वाटर रिसोर्सेज। क्या हो अगर हमारे प्लैनेट में पानी खत्म हो जाए? क्या आपने कभी सोचा है? तो हम वाटर रिसोर्स के चैप्टर में पानी की इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अर्थ में 70% पानी होने के बाद भी पानी की कमी क्यों है, जिसे हम स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब अगर कमी है तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी होगा, जिसमें हम पानी को कंजर्व यानी बचाव करने के मेथड को समझेंगे और इसमें हम डैम्स और रेन वाटर को रीयूज करने के बारे में भी समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो वाटर साइकिल यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस से हमें हर बार वाटर साइकिल की मदद से रीयूज करने को मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि 3/4 ऑफ अर्थ वाटर से कवर्ड है, लेकिन फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी जिसे हम पी सकें वो सिर्फ 1% ही है, जो हमें वाटर साइकिल की मदद से रेन वाटर या ग्राउंड वाटर से मिलता है। अब सवाल ये है कि इतना पानी होने पर भी और वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, लेकिन फिर भी कंट्रीज और रीजन सफ़र कर रहे हैं वाटर स्कार्सिटी से। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि लगभग 2 बिलियन लोग 2025 में सफ़र करेंगे वाटर स्कार्सिटी से। Now let's understand what is water scarcity and why do we need to conserve water resources and what are its method। चलिए देखते हैं, जब भी हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो ऐसे एरियाज जिनमें सूखा पड़ा है या फिर कम बारिश होती है, सबसे पहली इमेजिनेशन हमारी यही आती है। जिसमें हमें राजस्थान के इलाके जहां पर औरतें सर पर मटका रखकर मीलों दूर जाते दिखने लगती हैं। नाउ इट इज ट्रू कि अलग अलग एरिया में मौसम के डिफरेंट टाइम और रीजन की वजह से वाटर लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर वाटर स्कैर्सिटी इसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज़ एंड डिफरेंट रीजन में वाटर लेवल के अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि रीजन या एरिया में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्स हो पर फिर भी पानी की कमी हो? तो हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा हमारी बहुत सी सिटीज़ में है भी। दिन ब दिन ग्रोइंग पॉपुलेशन और वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी का यूज़ भी ज़्यादा होगा, जिससे वाटर स्कार्सिटी और बढ़ेगी। इसे कम करने के लिए ऐसे क्रॉप्स जो सूखे में भी उगे और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स लाना आवश्यक हो गया है। टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स के पास खुद का वेल या ट्यूबवेल है, जिससे इरिगेशन इंक्रीज करके प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। लेकिन सोचिए इसका अंजाम क्या होगा? ग्राउंड लेवल वाटर डिप्लीशन होगा, करेगा वाटर अवेलेबिलिटी को एडवर्सली, जिससे फूड सिक्योरिटी भी काफ़ी इफेक्ट होगा। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भारी मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ लाए, लेकिन आज इंडस्ट्रीज़ हाउस एक कॉमन प्लेस बन गए हैं जो एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के यूनिट हैं। लिमिटेड अमाउंट इंक्रीज होना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट इंक्रीज ही होते रहना इंडस्ट्रीज का और भी ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्स के मैटर को वर्सन करता है।
इंडस्ट्रीज के हैवी यूजर ऑफ वाटर होने के साथ साथ पावर की भी अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। अगर इस पे हम और बात करें तो अर्बन एरियाज में जो घर, सोसाइटी या कॉलोनी में है, मोस्ट ऑफ देम हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस, जिससे वो वाटर नीड पूरी करते हैं। और लार्ज एवं डेंस पॉपुलेशन की वजह से इन सिटीज में काफ़ी प्लेसेस में डिप्लीशन ऑफ वाटर यानी पानी के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है। अभी तक हमने ऐसे एरियाज में फोकस किया जहां पर वाटर स्कार्सिटी है। नाउ लेट्स सी द सिचुएशन जहां पर पानी सफिशिएंट मात्रा में है जिससे लोगों की नीड पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे एरियाज वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहे हैं। The reasons are bad quality of water, polluted by domestic and industrial waste, chemical, pesticides and fertilizer used in agriculture. अब ऐसे देखा जाए कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो JJM यानी कि जल जीवन मिशन अनाउंस किया गया। अर्बन और रूरल एरियाज में जहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर एंड लाइफ को सिक्योर करने के लिए JJM योजना का आयोजन किया गया। JJM योजना का गोल ये है कि रूरल एरियाज में वाटर सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने वाला पानी का सप्लाई 55 लीटर पर कैपिटा यानी हर पर्सन को लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड हो सके। अब तक आपको रियलाइज हो गया होगा कि हमें पानी की कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है। द रीजंस आर खुद को बीमारियों से बचाना, ये इंश्योर करना कि हमारी फूड सिक्योरिटी बनी रहे और हमारे इकोसिस्टम में नेचुरल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी। वहीं पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ेंगे और हमारी लाइफ को बहुत नुकसान भी पहुंचेगा। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इस टॉपिक का मतलब है कि वाटर रिसोर्सेज का यूज़ और बचत के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो ये समझ आएगा कि एंशियंट टाइम में वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व और मैनेज करने के लिए डैम्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स बनाए गए और इसी कंस्ट्रक्शंस को हमने मॉडर्न पीरियड में कंटिन्यू रखा है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया। व्हाट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर? पानी के नेचुरल बहाव को डिस्टर्ब यानी बांधा या मोड़ा जाता है, उसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एंशियंट इंडिया में हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और कैसे कैसे इसका यूज़ किया गया। पॉइंट नंबर 1, 1st सेंचुरी BC में श्रृंगवेरापुरम नियर इलाहाबाद में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया। फ्लड यानी सुनामी के पानी को जो गंगा से आती थी उसको रोकने के लिए। पॉइंट नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम काफ़ी बिल्डअप हुआ था। पॉइंट नंबर 3, कालिंगा, नागार्जुना कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर जैसे पीरियड में भी आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के एविडेंसेस मिले हैं। पॉइंट नंबर 4, भोपाल लेक 11th सेंचुरी की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ड की गई थी। पॉइंट नंबर 5, टैंक ऑफ हाउस खास इल्तुतमिश ने दिल्ली में सप्लाई करने के लिए पानी को, जो कि सीरी फोर्ट एरिया से उनके दिल्ली फोर्ट तक लाना था, इसको उन्होंने बिल्ड किया था 14th सेंचुरी में।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डैम्स. व्हाट इज डैम? यानी बांध क्या होता है? तो अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, उसे हम डैम कहते हैं. डैम ना केवल फ्लड को रोकते हैं बल्कि इरिगेशन, ह्यूमन कंजप्शन, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी वाटर सप्लाई को ईज करते हैं. अब अगर डैम्स के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर पर्पस और हाइट के हिसाब से होता है और डैम्स को क्लासिफाई किया जाता है उसके मटेरियल और स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, जैसे टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स या मंसूरी डैम्स, और इनके सेवरल सब टाइप्स भी होते हैं. हाइट के हिसाब से भी डैम्स की कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे लार्ज डैम्स, मेजर डैम्स. अल्टरनेटिवली बात करें तो मेजर डैम्स की तो जैसे लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स और हाई डैम्स. तेहरी डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया. वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी की बचत. लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन ब्रीफ. सो पॉइंट नंबर 1 इज कि हिल स्टेशन और माउंटेनियस रीजन्स में ऐसा क्या उन्होंने ट्रेडिशनल फॉलो किया जिसकी वजह से पानी को अच्छे से एग्रीकल्चर यूज में लाया जा सके. सो हिल्स और माउंटेनियस रीजन में लोगों ने डाइवर्जन सिस्टम बनाया. डाइवर्जन क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे पानी की डायरेक्शन चेंज करके उसे दूसरी जगहों पे भी भेजा जा सकता है, यानी पहाड़ों में ही, और वाटर का अच्छे से एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है. गल्स और कल्स ट्रेडिशनल टर्म्स हैं जो हिली एरियाज में डाइवर्जन चैनल्स को कहा जाता है और वेस्टर्न हिमालय में ये देखने को मिलता है. पॉइंट नंबर 2, राजस्थान में रूफ टॉप यानी छतों का रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है. पॉइंट नंबर 3, सुनामी वाले एरियाज जैसे बंगाल में इनंडेशन चैनल डेवलप किया जाता है जिससे जो फ्लड का पानी होता है उसको फील्ड इरिगेशन में यूज किया जा सके. पॉइंट नंबर 4, एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चरल फील्ड को रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया गया जो वाटर को स्टैंड, यानी स्टैंड का मतलब क्या होता है? पानी जो मूव या फ्लो ना करे, और ऐसे इलाकों में सॉइल को मॉइस्ट रखने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है. एग्जाम्पल देख लें तो जैसे जैसलमेर में खादिन्स और राजस्थान में जोहाज. पॉइंट नंबर 5, नाउ व्हाट आर टैंकास? सो ऐसे अंडरग्राउंड टैंक्स या टैंक्स जो वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हों. एग्जाम्पल देखें तो बीकानेर में पलौड़ी और बारमर ऐसे टाउन्स हैं जिनको टैंक्स के लिए जाना जाता है, और टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज बिग रूम. नाउ द फैक्ट इज कि रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्ट करके उसे ड्रिंकिंग वाटर जैसे भी यूज किया जा सकता है. रेन वाटर हार्वेस्ट करने की बात करें तो पहली बारिश का पानी कलेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि उससे छत को क्लीन करने के लिए और पाइप्स को क्लीन रखने के लिए यूज किया जाता है. रेन वाटर को पालर पानी भी कहते हैं. पॉइंट नंबर 6, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड रूम कंस्ट्रक्ट करके उसे टैंकास के लिए बना रहे हैं जिससे समर्स में रूम भी ठंडा रहे और पानी भी कलेक्ट हो सके. पॉइंट नंबर 7, मैसूर के एक रिमोट बैकवर्ड विलेज में गेंदाथर कर्नाटक में
विलेजर्स ने वाटर नीड को पूरा करने के लिए हाउस होल्ड रूफटॉप बनाया, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्ड किया अपनी वाटर की नीड को पूरा करने के लिए। Let's cover some more knowledge and facts about this topic and this chapter. Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट रहा है इंडिया में, जिसमें टोटल 4 स्टेट कवर्ड हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। वहीं पर दूसरा हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना से हर खेत में पानी पहुंचे और हर ड्रॉप ऑफ वाटर यूज हो सके और ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए। और इस योजना के तहत सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस भी पॉसिबल हो सके। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने रूफटॉप हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर को कंपल्सरी किया और लॉ भी क्रिएट किया। At the last but not the least, I would request you all कि जल है तो कल है, save water।